ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवण तिलियम देवम वंदिता त्योवणिंद परी पूज्यम वोच्छम अणुपेयाओ भवि जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और धर्मानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसमें कल हम संलेखना की चर्चा की थी और 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है अपनी। इसमें तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है, उसकी चर्चा आज अपन लेते हैं। व्रत प्रतिमा में भी अपन ने सामायिक प्रतिमा की चर्चा की थी, प्रतिमा का नहीं सामायिक व्रत की थी। अब यहाँ सामायिक प्रतिमा है, क्या अंतर है वो भी आपको समझने मिलेगा। उस समय भी कहा था, अब यहाँ पर सामायिक प्रतिमा में क्या कहते हैं देखो। पेज नंबर 167 गाथा नंबर 371। जो गुण दिकाऊ सगम वारस आवत संजदो धीरो नमन दुग्गम पी कुणंतो चदुपनामोपसंडपा चिंतितो सरूवम जिन बिंबम अहव अक्षरम परमम जायदिकम विवायम तस्वयं होदि सामय्यम। इसका नाम तीसरे सामायिक प्रतिमा है। कहते कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक 12 आवर्त सहित चतुष्प्रणामों 4 प्रणाम सहित 2 नमस्कार करता हुआ प्रसन्न है, आत्मा धीर होकर कायोत्सर्ग करता है, उस समय अपने चैतन्य मात्र शुद्ध स्वरूप का ध्यान चिंतन करता हुआ रहे, अथवा जिन बिंब का चिंतन करता रहे, अथवा परमेष्टि के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन करता रहे, अथवा कर्म के उदय की रस की जाति का चिंतन करता रहे, उसके सामायिक व्रत होता है। अब सामायिक प्रतिमा है तो सामायिक प्रतिमा में कैसे क्या करना, तो यहाँ सबसे पहली बात लिखी जो सम्यक दृष्टि श्रावक है। एक तो सम्यक दृष्टि श्रावक की बात आ गई, यानी बिना सम्यक दर्शन के तीसरी प्रतिमा नहीं हो सकती। और ली है आपने तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। हाँ, 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम सहित। ये आवर्त क्या होता है सुमन दीदी पता है? आवर्त क्या होते हैं? दिशाओं में जो जिन्ना है और जिनमें विराजमान है उनको चारों दिशाओं में घूमना, ठीक है। इधर इधर सब दिशाओं में घूम लेना, ठीक है। 12 आवर्त कैसे होंगे? 3 बार घूमेगा 4 दिशा, तो 4 × 3 12 हो गया, ठीक है। तो 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम सहित चारों दिशाओं में तो घूमते तो एक सब दिशाओं में जो जिनालय है जिनमें वो इसीलिए तो
उसी को वंदन करते हैं कि वही तो हर दिशा में जाएगा, सब दिशा में जा विराजमान है, सबको इसलिए नमस्कार, दो नमस्कार करना। यह कहते हैं सामायिक का वर्णन तो पहले शिक्षा व्रत में किया था, आया तक नहीं आया था। वहां क्या कहा था कि राग द्वेष छोड़ समभाव सहित क्षेत्र काल आसन ध्यान मन वचन काय की शुद्धता से काल की मर्यादा कर एकांत स्थान में बैठे और सर्व सावध योग का त्याग कर धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति, ऐसा कहा था वहां। जब सामायिक शिक्षा व्रत में बात की थी तब राग द्वेष छोड़ने की बात आई थी कि नहीं आई थी, और एकांत स्थान में बैठे सर्व सावध योग का त्याग करे, पर वहां आवर्त की बात नहीं आई थी। आई थी क्या? आवर्त की बात नहीं आई थी, नमस्कार की बात नहीं आई थी वहां पर। ठीक है, अब वो तो था तैयारी रूप, अब यहां तो प्रतिमा आ गई ना, तो वहां अतिचार लग सकते थे, यहां अतिचार नहीं लगेगा। ये उससे ऊंची कैटेगरी की सामायिक प्रतिमा है, और फिर मुंडराज की सामायिक वो और ऊंची है। अभी सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा, तो सामायिक व्रत से सामायिक प्रतिमा ऊंची हो गई अभी। तो सामायिक व्रत में तो ये बात कही थी, वो तो यहाँ रहेगी रहेगी, राग देश को यहाँ कोई लागू थोड़ी कर रहे, राग देश तो छुट्टा ही रहेंगे, वो तो है ही। अब क्या बढ़ा, तो कहते हैं यहाँ विशेष काय की, क्या कहा, काय से ममत्व छोड़ कायोसर करे। पहली बात तो काय को छोड़ क्या करे, ममत्व छोड़ कायोसर करे। कायोसर की बात आ गई इसमें। आदि अंत में दो नमस्कार करे, फिर एक पहला और एक, तो दो नमस्कार हो गए। चारों दिशाओं में सन्मुख होकर चार सिरोन्नति करे, चारों दिशाओं में सन्मुख होकर चार सिरोन्नति करे। आदि अंत में दो नमस्कार करे, एक एक सिरोन्नति में मन वचन काय की शुद्धता की सूचना रूप तीन तीन आवर्त करे। क्या कहा, एक एक सिरोन्नति में मन वचन काय की शुद्धता की सूचना रूप तीन तीन आवर्त करे। इस तरह 12 आवर्त हो गए, तीन तीन आवर्त करेंगे ना, तो एक दिशा में 3, 12 हो गए। चारों दिशा में सन्मुख होकर चार सिरोन्नति करे, और एक एक सिरोन्नति में मन वचन काय की शुद्धता की सूचना तीन तीन आवर्त करे। 3 आवर्त हो गए, 3 3 6 3 9 4 12, ये आवर्त तीनों, 1 2 3, एक दिशा में 3, वो यूं कहो, या 4 दिशा में 3 बार कहो की है। इस तरह 12 आवर्त हुए, यानी एक दिशा में 3 तो 4 तरी 12। एक एक सिरोन्नति में मन वचन काय की शुद्धता की सूचना रूप, क्या लिखा, मन वचन काय की शुद्धता रूप तीन तीन आवर्त करे। इस तरह 12 आवर्त हुए। ऐसे कर काय से ममत्व छोड़ निज रूप में लीन हो, जिन प्रतिमा में उपयोग लीन करे। निज रूप में लीन हो, वहां उपयोग नहीं लगे तो जिन प्रभु में लीन हो। पंच प्रमेष्टि के वाचक अक्षरों का ध्यान करे वो। यदि उपयोग किसी बाधा की तरफ जाए तो उसमें कर्म के उदय की जाति का चिंतन करे। ये साता वेदनी का फल है, यह साता के उदय की जाति का है, यह अंतराय के उदय की जाति का है, इत्यादि कर्म के उदय का चिंतन करे, विशेष का है। अब परिणाम है तो कौन सी जाति का उदय, तो कर्म के स्वरूप का विचार करे, यानी चिंतन करना है तत्व का, बस उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न। पंच प्रमेष्टि का स्मरण वहां उपयोग नहीं करे, दूसरा में करे, उसमें नहीं, और तीसरा करे, कुछ न कुछ उपयोग को स्थिर करने का पूरा प्रयत्न करे। पहले तो कहा स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता नहीं रहे तो जिनेन्द्र भगवान वहां भी नहीं, पंच प्रमेष्टि वहां नहीं रहती, कर्म का स्वरूप का विचार और नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पद। इतना विषय जानना चाहिए कि
शिक्षा व्रत में तो मन वचन काया संबंधी कोई अत्याचार भी लगता है और काल की मर्यादादि क्रिया में हीनादि भी होता है, परंतु यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है सो अतिचार रहित शुद्ध पालन करता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है सामायिक प्रतिमा, तो यहाँ टाइम का भी है और अतिचार रहित की बात है। वहाँ तैयारी रूप था और यहाँ प्रतिज्ञा ले ली। एक ने प्रतिज्ञा ले ली मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और एक ने प्रतिज्ञा नहीं ली पर रात को खाता नहीं खाऊंगा भैया, जहाँ तक बड़े मैं नहीं खाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ पूरी, तो उसको उतना उसने रात्रि भोजन कर लिया, मान लो नियम नहीं लिया ना तो उसको दोष नहीं, और जिसने रात्रि प्रतिज्ञा का नियम ले लिया और फिर रात्रि भोजन किया बहुत बड़ा दोष है। अंतर समझे? दोष तो दोनों में है, दोष तो दोनों में ही है, रात्रि भोजन करने में दोष है ही। एक ने प्रतिज्ञा ली है और फिर किया तो बड़ा दोष हो गया उसका, और एक ने प्रतिज्ञा नहीं ली है पर जहाँ तक बनता नहीं खाता, पर आज इसने कर लिया तो दोष तो है, पर अच्छा फिर तो अपने क्या करें, प्रतिज्ञा लेंगे ही नहीं अपन, बिना प्रतिज्ञा के अपना सब पालन करेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा ले करके भंग हो जाए तो बड़ा दोष और प्रतिज्ञा नहीं ले तो छोटा दोष। अरे तो समझे ही नहीं बराबर, हमारी दिक्कत यही है भैया, दोष तो बड़ा ही है रात्रि भोजन करना, पर ये उसकी अपेक्षा प्रतिज्ञा भंग करने का बड़ा पाप है। क्यों कि तुम्हारी अब राग की गृहता विशेष होगी तब प्रतिज्ञा भंग हुई है, नहीं तो प्रतिज्ञा भंग नहीं करते। प्रतिज्ञा ले करके भंग किए इसका मतलब बहुत तीव्र राग हो गया, कसाई की ज्यादा प्रबलता हो गई तो बड़ा दोष लगेगा ना। प्रतिज्ञा भंग की इसलिए दोष तो उसको भी है, नहीं ऐसा नहीं है, पर यहाँ तुमने अपने नियम पर अड़िग नहीं दे सके, परीक्षा में फेल हो गए तुम। वो तो वैसे परीक्षा में फेल था ऑलरेडी पहले से ही, वो तो परीक्षा में बैठा ही नहीं ना, एक तो परीक्षा में बैठा नहीं और एक परीक्षा में बैठा फेल हुआ, समझे ही नहीं, दोनों फर्क है। यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है सो अतिचार रहित शुद्ध पालन करता है, उपसर्ग आदि के निमित्त से टलता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। कोई भी आ जाए उपसर्ग तो भी अड़िग रहता है। इनके 5 अतिचार हैं, मन वचन काय का चलायमान करना, अनादर करना, भूल जाना, ये अतिचार नहीं लगाता है। ऐसे सामायिक प्रतिमा का 12 भेद की अपेक्षा चौथे भेद का वर्णन किया। ठीक है, एक तो सम्यक दर्शन और 3 प्रतिमा, 4 हो गए कि नहीं हो गए? जो 12 भेद कहते श्रावक के, उसमें पहला तो था सम्यक दर्शन और 3 प्रतिमा हो गई, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? सामायिक टाइम में अगर मान लो वो नियम लेने गई तो सामायिक हाँ मतलब कोई सर्व आई जो है तो हालेंगे तो अपनी जगह सामायिक कर रहा, वहां तो कुछ दिखेगा नहीं, हो पहले ही निरंतुक ऐसी जगह ही सामायिक करेगा जहाँ जीव जंतु नहीं हो, ऐसी जगह। पर अब बैठा है, मान लो ऐसी जगह कुछ आ गया तो नहीं दिखेगा, सामायिक में है अंदर तो, क्योंकि उसको दिखेगा क्या? तो आँख खोल के नहीं बैठा वो, अब तो चिंतन कर रहा है वो, आँख बंद है। सांप कैसे दिख गया तेरे को सामायिक में, पहले ये बता दो। आँख खोली तो सामायिक कहाँ हुई? सामायिक जब कर रहा था तब तो आँख बंद हो गई, तो आँख बंद थी तो सांप आया दिखा कैसे, उसको ये बताओ। काटा तब दिखा तो बात खत्म होगी, काटा नहीं, पहले सांप आ जाए तो हटेगा कि नहीं हटेगा, इन कह रहे हट गया तो उसका मतलब पहले ही सामायिक खत्म होगी उसकी, तो यूं। अब सामायिक कर रहा था, सांप काट गया, वो अलग बात है, अब अपने उपयोग को लगाएगा वो, ऐसा। यही तो बोला यहाँ,
उपसर्ग आदि के निमित्त से टलता नहीं है, हाँ ऐसा जानना चाहिए। उपसर्ग आया भाई। तो सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा में दोनों में अंतर समझ में आ गया। उससे और मजबूती वाली बात है यहाँ। और मजबूती नियम तो नियम है। अब प्रसोद प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। नियम तो नियम है, सही बात है, पर अब क्या करें, पंचम काल है, किस काल है, शरीर का सहने सब नहीं रहा, इसलिए सब कैसे नहीं चलता भैया। ये सब बहाने नहीं बनाना भैया। पंचम काल तो कुन का कौन सा चौथे काल के थे? अमृतचंद चौथे काल के थे। हाँ, कार्तिकेय स्वामी चौथे काल के हैं। ये सब नियम जो भी बनाए सब पंचम काल के मुंडाजों ने तो बनाए क्या उनके हैं जो बताया उन्होंने। ये लिख देते कि भाई आगे आगे में ऐसा है इसलिए मत चलेगा, ऐसा लिखना चाहिए था उनको, पर नहीं लिखा ना, क्योंकि जो नियम है वो एक होते भैया। ये पंडित साहब ये आपव्रत और क्षीरोन्नति नहीं आई तो ये सामायिक के आवश्यक कार्य हैं और इसका और भी कोई मकसद है? प्रारंभ में यही होता है। नहीं होता यही है, पर इसका खाली बंधन के लिए ही और भी कोई मकसद होता है? नहीं, मकसद तो कुछ नहीं, सब तरफ पंच परमेष्ठी को स्मरण करके उनको नमन करना, यही है उसका उद्देश्य। अपने को उपयोग स्थिर करने के लिए प्रारंभ में जितने भी जहाँ भी विराजमान है सबको वंदन करता है, फिर करके अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करता है। क्या कह रहे हो? हाँ, साक्षी कहे उनको वंदन करना, साक्षी तो वे सब है ही, बिना साक्षी तो कुछ है ही नहीं। भगवान तुम कहीं बैठोगे सब जगह साक्षी है, क्योंकि वे सब जगह देखते हैं। एक ही बार स्तोत्र में आया था ना कि हे भगवान, मैंने जो पूर्व कर्म में जितने पाप किए सब आप जानते ही हो, मुझे कुछ कहने की, मैं आपकी शरण में क्या हूँ आपको पता ही है, मैं क्या कहूँ। कि भगवान मैंने पूर्व में जो पाप किए जो कुछ भी किया सब आपको पता ही है, और अब भक्ति के बस आपकी शरण में आया हूँ, अब क्या करना वो आपको पता ही है, मैं क्यों कहूँ। क्यों है आपको सब पता है, मैं आपकी शरण में क्यों आया हूँ। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपकी भक्ति से आपकी शरण में आया हूँ, तो क्यों आया हूँ, है ना। और भगवान को सब पता होता कौन किसके लिए आया है। अब आप यहाँ मंदिर में आए किसके लिए, भगवान को पता नहीं क्या है कि कितनी देर के लिए आए, कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर सोएंगे, कितनी देर जगेंगे, कितनी देर सुनेंगे, सब पता नहीं क्या भगवान को। आप नहीं आए थे तो भी उनको पता था, आए तब भी पता है, कितनी देर कौन कौन क्या करेगा सब पता है कि नहीं पता है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, जिस दिन जो भगवान बना तब से झलक रहा है। अब प्रसोद प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। कौन सी प्रतिमा? चौथी प्रतिमा। पहली प्रतिमा का क्या नाम था? दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का नाम? तीसरी प्रतिमा सामायिक होगी। अब चौथी प्रतिमा है प्रसोद प्रतिमा। पहले भी आ गई चर्चा प्रसोद उपवास। किसमें आई ये बात? बोलो मंजू भाभी, किसमें आई? मंजू भाभी हो? तो व्रत में आई ना। दूसरी व्रत प्रतिमा में बात आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर ये प्रतिमा अलग होगी, उसमें भी कहा था जैसे भी सामायिक आई अलग प्रतिमा, ऐसे प्रसोद प्रतिमा अलग है चौथी। सप्तमितेर सी दिवसे अवर्णे जाई उण जिन भवने क्रिया कम्मम किच्चा उवासम चौव्यम गय्य गियवावारम चत्ता रत्तिम गमिऊण धम्म चिंताय पंचु से उठिता क्रिया कम्मम च कादूण सत्वासेन पुणु दिवसम गमयूण वंदनम किंचा रत्तिम नेदूणतः
पंचेहु वंदनम किच्चा पूजन विहम च किच्चा पत्तम गह्यून नवरीति विहम्पि भुंजा विहून पत्तम भुजंतो पोषो होदी। 4 गाथाएं हैं 373 से 376 तक की। इन 4 गाथाओं में प्रसोदो प्रतिमा का स्वरूप कह रहे हैं। सप्तमी त्रयोदशी के दिन दोपहर के बाद जिन चैत्यालय में जाकर अपराह्न के समय सामायिक आदि क्रिया कर्म कर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास ग्रहण करता है। घर के समस्त व्यापार को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक तेरस और सप्तमी की रात्रि बिताता है। सवेरे उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करता है। अष्टमी चौदस का दिन शास्त्राभ्यास धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर अपराह्न के समय सामायिक आदि क्रिया कर्म कर रात्रि वैसे ही धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर नवमी पूर्णमासी के सवेरे के समय सामायिक वंदना कर पूजन विधान कर 3 प्रकार के पात्रों को पड़गाकर उन पात्रों को भोजन कराकर आप भोजन करता है, उसके प्रसोद होता है। बात तो पहले भी आई थी, अब इसमें कुछ बड़ी बात करनी बड़ी है। पहले भी बात आई थी अष्टमी 7म 8म 9म 13 14 पूनम या अमावस्या आई थी बात, अभी भी आई है, पर इसमें उसमें क्या फर्क है फिर सब बताएंगे। पहले शिक्षा व्रत में प्रसोद की विधि कही थी, सो यहाँ भी जानना चाहिए। गृह व्यापार भोग उपभोग की सामग्री सबका त्याग कर एकांत में जा बैठे और 16 पर धर्म ध्यान में बितावे। यहाँ विशेष जानना चाहिए। ये तो सब बात हुई शिक्षा व्रत में। अब यहाँ क्या विशेष है? यहाँ विशेष इतना जानना चाहिए कि वहाँ व्रत में 16 पर के काल का नियम नहीं कहा था और अतिचार भी लगते थे, परंतु यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है, इसमें 16 पर का उपवास नियम पूर्वक अतिचार रहित करता है। यानी 24-48 घंटे पूरा पालन करेगा। इसके 5 अतिचार हैं, जो वस्तु जिस स्थान पर रखी हो उसको उठाना रखना तथा सोने बैठने का संतारण करना, आसन आदि बिछाना, सो बिना देखे बिना जाने बिना यत्न के करे। इस तरह 3 अतिचार तो ये तथा उपवास में अनादर करना, प्रीति नहीं करना और क्रिया कर्म को भूल जाना, ये 5 अतिचार नहीं लगाता है। वहां हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता ये। तो सबसे पहली बात कही सप्तमी और त्रयोदशी के दिन दोपहर के बाद जिन चैत्यालय में जाकर कहाँ जाना है? मंदिर जाने को बोल दिया तो मंदिर चले जाना है। यानी व्यापार धंधा बंद, घर गृहस्थी का काम बंद। आप अभी मंदिर में आए, घर गृहस्थी का काम छूटा नहीं छूटा? छूटेगा ना। व्यापार धंधा बंद करके आए ना, तो वो सब छोड़ करके चैत्यालय में जाकर क्या करें वहां कि अपराह्न के समय सामायिक आदि क्रिया कर्म कर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास ग्रहण करता है। यानी सब छोड़ा है। 4 प्रकार का आहार भी। 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? विमल जी, 4 प्रकार का आहार होता है? आजकल तो कई प्रकार का आहार होता है, नहीं होता है? आज भी 4 प्रकार का ही है भैया, 4 में ही आएगा। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। आज कौन सा बदल गया बताओ मेरे को? यही है कि नहीं है बताओ? 100 आइटम भी इन 4 में आ जाएंगे। तुम्हारे 200 आइटम हो गए तो भी इन 4 में ही आएंगे। खाने योग्य, खाद्य और स्वाद आपके जितने भी हैं, पान लो ले लो, आप सुपारी ले लो, इलायची ले लो, जितने भी स्वाद वाले जितने भी आइटम है स्वाद लेने के लिए, टेस्टी जितने भी आप रखते हो, स्वस्थ स्वाद में आ गया।
फिर पे होंगे, ले यानी चाटने योग्य। आपने कुल्फी आइसक्रीम मिल के चाट रहे हो ना, उसमें आ जाएगी वो जो चाट रहे हो। और पे ने जितने भी पीने के आइटम है, कौन सा बचता है इन चार में बता दो। आपके 150 हो, 200 हो, 100 हो, कितने भी आइटम हो, सब इसमें आ जाएंगे। या तो खाद्य होंगे या स्वाद के लिए आपने जितने आइटम काउंटर रखते हो ज्यादातर तो स्वाद वाले ही होते हैं या कुछ खाने के होते हैं। तो कहते हैं कि 4 प्रकार का आहार त्याग करके जाए। क्यों कि अब त्याग हो गया 16 पहर के लिए। कितने पहर का, कितने पहर का त्याग हुआ मम्मी? हाँ 16 पहर में समझते हो? एक पहर में कितने घंटे होते हैं? क्या ही करते हो? 8 पहर में 24 घंटे होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है, 48 घंटे हुए। एक पहर 3 घंटे का होता है, ध्यान रखना, अभी एग्जाम में आएगा प्रश्न। एक पहर 3 घंटे का होता है, 8 पहर 24 घंटे, तो 16 पहर मतलब 48 घंटे। लोग नए लोगों को पता ही नहीं पहर क्या होता ही पता नहीं है, घड़ी घंटा पल वक्त कुछ पता नहीं है। पुराने को नहीं पता, भी बैठे हो जो आप लोगों को, तो बेचारे नया को कहाँ पता बचा है। आप लोग भी गलत गलत बता रहे हो, तो ये नए वाले कहाँ से बता देंगे। हाँ 3 घंटे का एक पहर, पहले भी बताया मैंने आपको। हाँ तेरे से बता था मालूम है मुझे। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 16 पहर हुए तो 48 घंटे यानी 2 दिन, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन माना जाता, दिन रात। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो चैत्यालय में जाए, जाकर अपराह्न के समय, दोपहर 12 बजे बाद के समय सामायिक आदि क्रिया कर्म कर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास ग्रहण करता है। घर के समस्त व्यापार को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक 13 और सप्तमी की रात्रि बिताता है। वो रात कैसे बिताएगा? धर्म ध्यान पूर्वक रात बिताएगा। सवेरे उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करता है वापिस। अष्टमी 14 के दिन शास्त्र अभ्यास धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर अपराह्न के समय सामायिक आदि क्रियाकर्म कर, रात्रि वैसे ही धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर दिन भर स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, पूजन करे, पाठ करे। यहाँ खुद नहीं लिखा अभिषेक का, पूजन का भी नहीं लिखा, यहाँ लिखा शास्त्राभ्यास धर्म ध्यान को बिताकर अपराह्न के समय सामायिक आदि क्रियाकर्म करे, ये लिखा है। स्नान करने का नहीं लिखा, पहले ही त्याग लिखा स्नान का। क्यों स्नान का त्याग? क्यों? स्नान करने में आराम सारम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो सब काम छूट गया उसी दिन जब मंदिर गया ना, उसके पहले ही छूट गए। तो कपड़े धोने पड़ेंगे, नहाएगा तो कपड़े धोने पड़ेंगे कि नहीं धोने पड़ेंगे? तो कपड़े धोएगा, कपड़े धोने का पानी, साबुन, पानी कितना, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, साबुन, सब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कितना आराम साराम बढ़ जाएगा उसका। फिर सुखाने भी तो पड़ेंगे, लेने भी तो पड़ेंगे। एक क्रिया के पीछे कितनी सारी क्रिया बढ़ जाएगी बताओ? सब क्रिया बढ़ जाएगी, इसलिए सब निषेध हो गए थे वो। इसलिए लिखा कैसे बिताए? धर्म ध्यान पूर्वक 13 और सप्तमी की रात्रि बिताता हो। तो रात में सोने का नहीं लिखा क्या? यही सो रहे हैं तो भी रात्रि में क्या कहा? लोग तो उपवास करके न वही मंडप में ही सो जाते हैं। देखा आपने दशक्षण में? हम गए थे, कहाँ वहां गए थे, ये एक जगह
प्रवचन के वहां सब वहीं पड़े थे यूं। उपवास करके सोने का नहीं। क्या विमल जी? धर्म ध्यान कियो है, ध्यान करो। हाँ, दिन में नहीं सोना, रात में तो कोई बात है, पर दिन में सोना ही नहीं चाहिए। उपवास करके दिन में, ऐसे भी दिन में नहीं सोना चाहिए, और उपवास करके तो सोना ही नहीं चाहिए। रात्रि भी लिखा, देखो रात्रि बिताने कैसा लिखा है यहाँ, रात्रि बिताने के लिए भी धर्म ध्यान लिखा है इन्होंने तो। सब 13 सप्तमी की रात्रि बिताता, कैसे कि धर्म ध्यान पूर्वक 1300 सप्तमी की रात्रि बिताता है। अष्टमी 14 का दिन शास्त्र अभ्यास धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर अपराह्न के समय सामयिक आदि क्रियाकर्म करे। देखो 14 का दिन हो, अष्टमी का दिन, उस दिन स्वाध्याय करे, खूब चिंतन मनन करे, धर्म ध्यान करे, दोपहर में सामयिक करे, सुबह सामयिक करे, शाम को सामयिक करे, क्योंकि तीसरी प्रतिमा हो गई अब तो, अब चौथी में आ गया तो वो तो नियम चलेगा कि नहीं चलेगा। सब निवृत्ति नहीं आया होगा। हाँ, रात्रि वैसे ही धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर, फिर लिखा देखो, फिर रात्रि धर्म ध्यान पूर्वक की बितानी है। नौमी पूर्णमासी के सवेरे के समय सामायिक वंदना कर, पूजन विधान कर, यहाँ लिखा देखो, पूजन विधान कर, 3 प्रकार के पात्रों को पड़गा कर, उन पात्रों को भोजन कराकर आप भोजन करता है। अब यहाँ आरम सारम आया, कब आया? नवमी या पूनम या अमावस्या। क्यों? क्योंकि नहीं करेगा तो वो भोजन कराएगा कैसे? भोजन खुद बनाएगा नहीं। आरम सामान्य 1.5 दिन का हुआ ना, कैसे नहीं हुआ? वो करके घर गया ना, अभी सब बंद करके गया था ना व्यापार धंधा। अब नवमी के दिन तो लिखा, तो ना पूजन विधान करेगा, तो ना ही धोएगा। मतलब 3 प्रकार के पात्रों को पड़गा कर, 3 मतलब जो भी उपलब्ध हो। 3 प्रकार के पात्र कौन थे? उत्तम में मुनिराज, मध्यम में श्रावक, एल्लक चुल्लक, और जघन्य में सम्यक दृष्टि। पड़गा कर उन पात्रों को भोजन कराकर आप भोजन करता है, उसके प्रसोद होता है। वहां पर नहीं लिखा, पड़गाने की बात नहीं लिखी। अष्टमी 14 के दिन पड़गाने को नहीं लिखा। क्यों बता सकते हो? आपके उपवास है तो आप मुनिराज को हार दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते। ये लिखा कि कहाँ लिखा? साहब लिखा, आपने पढ़ा नहीं, मैं क्या करूं? आरम सारम सब छोड़ दिया ना, नवमी के दिन लिखा पड़गाने को। अब मुनिराज को आहार देना है तो उसको खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? खाना कब कौन देता है? जो अपने लिए बनाएगा तब आहार कराएगा ना। अब हमारे क्या सिस्टम है कि हम महाराज के लिए बना चक्कर है। यहाँ तो कहते अपने लिए बने हुए में आहार में से मुनिराज को देना ना, तो खुद नहीं आहार का त्याग कर रखा, कैसे बनाएगा, कैसे खिलाएगा? बताओ, कैसे आहार दे सकता है? बताओ। उपवास किया है उसने, आराम साराम सब छोड़े है ना, तो अब दूसरों के लिए कैसे करेगा? अरे यार, मुनिराज की तो बात है, मुनिराज की नहीं, सचमुच अपने घर में किसी के लिए नहीं बनाएगा। जो ये प्रतिमाधारी है ना चौथी, वो किसी के लिए भी नहीं बनाएगा। और आप लोगों के तो उपवास ही ऐसे हैं, आप तो प्रतिमाधारी नहीं हो, आप कुछ हो ही नहीं, आप तो टेम्परेरी हो, इसलिए आप उपवास करते हो तो उसमें आपका सब बहुत बड़ा दोष लगता है। क्यों? आप नहाते धोते भी हो, आराम सारम भी करते हो, घर का सब काम झाड़ू पोछा सब करते हो, और खाना भी बना के खिलाते हो नहीं खिलाते हो? हैं? अब आपके उपवास था, विमल जी का नहीं था, तो आपने विमल जी को खाना बना के नहीं खिलाया? खिलाया तो दोष नहीं लगा? प्रसोदनी ऐसे भी उपवास में नहीं होता है। उपवास करते हैं तो नहीं, आप स्वयं भी नहीं कर रहे तो दूसरों को
कृत कार्य अनुबंध तीनों से त्याग क्या हुआ आपका? आप नहीं कर रहे थे, दूसरों को खिलाया ना तो गलत हुआ। उपवास करते थे अपन, दूसरों को नहीं खिलाते। तो इसलिए मुनिराज को 14 के दिन नहीं लिखा, अष्टमी के दिन नहीं लिखा, जबकि नवमी के दिन या पूर्णिमा अमावस के दिन पड़गान के लिए लिखा, क्योंकि पड़गान करना पड़ेगा। और जिस दिन लेके गया सप्तमी, उस दिन भी पड़गान करके जाएगा, तो खुद भी आर कर रहा है। पर जिस दिन उसके उपवास है पूरा का पूरा, एक टाइम भी भोजन नहीं उसके, तो उस दिन नहीं पड़गाएगा, वो पड़गान के लिए खड़ा नहीं होगा। न तो खुद करता है, न मुंडाज को कराएगा, न गृहस्थ को कराएगा, न समय दृष्टि को कराएगा, किसी को भी नहीं कराएगा। मुनिराज की बात नहीं, सबकी बात है यहाँ, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से त्याग करके चला गया ना। वो तो घर पे ही नहीं, घर पे नवमी में आ रहा है एक तरह से, उस दिन खाना बना रहा है वो तो ये सब चीजें समझने जैसी है। पहले शिक्षा व्रत में प्रसोद की विधि कही थी, सो यहां भी जानना चाहिए, वही बात तो है ही। गृह व्यापार भोग उपभोग की सामग्री सबका त्याग कर एकांत में जा बैठे। अब एकांत में बैठा कहाँ आहार कराएगा बताओ? कुछ लेके तो गया ही नहीं है ना भाई। आपके पास सामग्री चाहिए ना आहार बनाने के लिए, पड़काने के लिए। अब एकांत में बैठे हो, कुछ लेके गए नहीं हो, खाली हाथ गए हो। क्या कहा बोलो? खाली हाथ गए कि नहीं गए? खाली हाथ गए कैसे कराओगे? किससे पड़गान करा दोगे? रामचंद्र जी ने तो कराया था। रामचंद्र जी ने जंगल में कराया, तो उनके पास सामग्री थी, साथ में पत्नी साथ में थी, सामग्री खाने पीने का सामान साथ लेके गए थे। वो वनवास तो गए थे, पर सामान साथ में लेके भेजा था। ऐसा नहीं खाली हाथ गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं लेके के। लिखा नहीं तो खाना कैसे खाया? फिर कोई रोज फल फ्रूट बना के नहीं खा रहे थे। हाँ सब, अरे राजा बेटा भेजा होगा सब। अरे बड़े बड़े लोगों को भी जेल देते हैं तो पूरे खाने की व्यवस्था होती है। तो वो वनवास गए थे, उनकी भी व्यवस्था सब चली थी साथ में, से नहीं कि बिल्कुल यूं। हाँ, कोई जेल थोड़ी मिला था, वनवास मिला था। भोजन की सब व्यवस्था उनके साथ में, कई लोग साथ में थे सेवा करने में, यूनिक नहीं थे। अब लिखा नहीं वो अलग बात है, किसने लिखा नहीं लिखा, उनके साथ में नौकर चाकर कितनी व्यवस्था में सब साथ में। पंडित जी बना के नहीं है, सच ऐसा ही है। जितने बड़े व्यक्ति उनकी व्यवस्था में रहते हैं, ये बड़े बड़े नेताओं को भर्ती किया तो उनको खाने की व्यवस्था कितनी है। वो आसाराम बापू भी गए, पर उसको उसके पीछे देखो कितने, जेल में भी उसकी बढ़िया व्यवस्था थी, कोई ऐसे नहीं थी। ये तो सब होता है। गृह व्यापार भोग उपभोग की सामग्री सबका त्याग कर एकांत में जा बैठे और 16 पर धर्म ध्यान में बितावे। कितने? 16 पर। यहाँ विषय इतना जानना चाहिए कि वहां व्रत में 16 पर के काल का नियम नहीं कहा था, अतिचार भी लगते थे, परंतु यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा इसमें 16 पर का उपवास नियम पूर्वक अतिचार रहित करता है। यानी पूरे 48 घंटे तक वो आहार नहीं ग्रहण करेगा, 48 घंटे तक। नवमी के दिन ग्रहण तो कर रहा है, पर वो 48 घंटे के बाद मुनिराज को पहले पड़गान करा रहा है, वो अलग चीज है। पर स्वयं भोजन 48 घंटे बाद ही करेगा। इसके 5 अतिचार हैं। जो वस्तु जिस स्थान पर रखी हो उसको उठाना, रखना, सोने बैठने का संथारा करना, आसन आदि बिछाना, सो बिना देखे, बिना जाने, बिना यत्न से करे, इस तरह की अतिचार हो गई है। उपवास में अनादर करना, उपवास तो किया पर आलस कर रहे, सो रहे हैं, अनादर किया तो ये अतिचार है। प्रीति नहीं रखना और क्रिया कर्म को भूल जाना, जो नियम उसमें भूल गया, ये 5 अतिचार हैं। तो जो चौथी प्रतिमाधारी है उसके ये अतिचार नहीं लगते, पर उसमें जब व्रत में था तब उसके ऐसे दोष लग सकते थे, तो उसको दोष का पाप नहीं लगता था। क्यों? वो तैयारी रूप था, उसने प्रतिज्ञा नहीं है उसकी भी।
यहाँ प्रसोद प्रतिमा की प्रतिज्ञा है और वहाँ क्या थी? तैयारी थी। दोनों में फर्क है। तो यहाँ बिल्कुल दोष रहित पालन है, वहाँ कंचित दोष, वहाँ पर भी पूरी सावधानी बरतता था, फिर भी कुछ दोष लग जाता था तो क्षम्य था वो, या क्षम्य नहीं है, ऐसा दोनों में फर्क है। इस प्रकार दो प्रतिमाओं की चर्चा हो गई, तीसरी और चौथी प्रतिमा की। अब प्रसोद का महात्म्य कहते हैं, इसकी क्या महिमा है वो अपन आगे कल चर्चा करेंगे। अभी आजकल धंधे क्यों नहीं आ रहे थे?